जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप की सूरत में, और अपनी परेशानी जाहिर की कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर के सिलसिले में। और उन बच्चों की फरमाइश थी कि बहुत सारे बच्चों को नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उसकी एक वीडियो बना के दे दें। तो मैं फ़ौरन ये सुनते ही परेशान हो गया और आपके लिए फ़ौरन वीडियो बनाने बैठ गया। आ, आपको किसी और टॉपिक में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बेटा मुझे इन्फॉर्म करो। आ, आपका रिप्लाई, आपका रिस्पॉन्स ना होने की वजह से मैं खामोश होकर बैठ गया था। अदरवाइज इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह आखिरी दम तक रहूंगा। ठीक है, आइए अपनी बात का आगाज करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप, मुझे लगता है ये बात आपकी नॉलेज में लाजमी होगी कि आपको नॉमनक्लेचर करने से पहले ये बात पता होना जरूरी है कि लीजेंड क्या होता है। ओके, लीजेंड की डेफिनेशन और लीजेंड की क्लासिफिकेशन आपको रटी भी होना जरूरी है। आपको लाजमी ये बात रटी भी होनी जरूरी है कि मोनोडेंटेट लीजेंड फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सियानो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, थायोसियानेटो, आइसोथायोसियानेटो, एसीटेटो, अमाइनो, नाइट्रोसाइल, एको, अमाइन, कार्बोनाइल, हाइड्रोक्सो, ये सब आपको रटे हुए होना जरूरी है। बच्चों, बाइडेंटेट के तौर पर सल्फेटो, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, थायोसल्फेटो, हाइड्राजीन, इथाइलिन डाइअमाइन, ये सब आपको पता होना जरूरी है। और बच्चों, डीएमजी वगैरह। पॉलीडेंटेट के तौर पर आपको कम से कम एक ये और एक ये लीजेंड याद होना जरूरी है। सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिएगा। बच्चों, नंबर 2, आप जरूर याद कर लीजिएगा कि चिलेटिंग एजेंट क्या होता है और चिलेट क्या होता है। चिलेटिंग एजेंट की पहली एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल। बच्चों, ये तमाम चीजें तैयार करने के बाद फिर आ जाइएगा कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर पर। बच्चों, कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर किया जाता है बाय आईयूपीएसी सिस्टम। मिसाल के तौर पर आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसको कहते हैं आईसीएस, और स्क्वायर ब्रैकेट से पहले या बाद में जो लिखा होता है उसको कहते हैं ईसीएस, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर। ठीक है, जो पहले होगा वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में होगा वो नेगेटिव होगा। जो भी पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मतलब होता है कैटाइन, नेगेटिव का मतलब होता है एनाइन। ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी सिस्टम का ये पहला रूल है कि कैटाइन का नाम हमेशा पहले लिखते हैं, एनाइन का उसके बाद लिखते हैं।
ठीक है। और कैटाइन और एनाइन के बीच में स्पेस देना जरूरी है, नंबर वन। कैटाइन को पहले लिखते हैं। तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें कि कैटाइन कौन है, पोटेशियम कैटाइन है। अच्छा, पोटेशियम 3 हो या 4 हो या 10 हो या 12 हो, सिर्फ नाम लिखना है, तादाद नहीं। तो पोटेशियम। अब बच्चों, पोटेशियम के बाद एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर तो हो गया, कैटाइन तो हो गया, अब बारी एनाइन की है। और एनाइन में ये रहा सेंट्रल एटम। ट्रांजिशन मेटल को सेंट्रल एटम कहते हैं और इसको कहते हैं लीजेंड। बच्चों, आईयूपीएसी सिस्टम का ये दूसरा रूल है कि लीजेंड हमेशा पहले लिखते हैं मेटल से, मेटल बाद में लिखेंगे और लीजेंड पहले। ठीक है। और लीजेंड कौन है? सीएन। सीएन मतलब सियानो। और सियानो कितने हैं? 4। तो टेट्रा सियानो, नहीं सॉरी, कितने? 6। तो बच्चों, हेक्सा सियानो, लीजेंड का नाम पहले लिख दिया। अब इसके बाद बारी है मेटल की। मगर मेटल के लिए एक रूल है, और वो रूल ये है, इन केस ऑफ एन आयोनिक आईसीएस, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब एनायोनिक हो, ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा? सफिक्स 8 लगाते हैं। 8 इज एडेड to the metal name after removing IUM or UM if present in Latin name। अगर लैटिन नेम के आखिर में यूएम या आईयूएम आ रहा हो तो उसको रिप्लेस करते हैं बाय ATE, 8। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आयरन, आयरन को बच्चों कहते हैं फेरम। तो अब आप मुझे बताइए, आखिर में यूएम आ रहा है तो यूएम हटा देंगे और ATE, फेरेट लगा देंगे। फेरेट। ठीक है। अच्छा, अब ये नेम क्या बना? पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट। और एक काम बच्चों और भी करना होता, एक काम और करना है। वो क्या? सेंट्रल एटम का नाम लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आएगा? उसका बच्चों ये फार्मूला है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? चार्ज ऑफ आईसीएस माइनस चार्ज ऑफ लीजेंड। आईसीएस ये रहा, इसका चार्ज कितना होगा? एक्सटर्नल के बराबर। तो पोटाशियम, एक का चार्ज +1, 3 का चार्ज +3। अगर ये +3 है तो ये पूरा -3 हो गया, है ना बेटा? इसमें से माइनस करना है लीजेंड का चार्ज। 1 सियानो -1, 6 सियानो -6। तो -3 में से -6 को माइनस करेंगे जब, तो +3, फेरेट के आगे लगा दीजिए 3। मगर 3 रोमन में लिखना है। तो नाम क्या बना? पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट 3। ओके बेटा जी। नंबर 2, दोबारा मामूली से चेंज के साथ ये रहा कैटाइन।
और ये रहा एनाइन। कैटाइन पहले लिखेंगे, पोटेशियम और एनाइन अब इसके बाद। मगर एनाइन में पहले लीजेंड, लीजेंड कौन है? सियानो, हेक्सासियानो। ओके बेटा, हेक्सासियानो। इसके बाद अगर इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर एनाइन है, जैसा कि है, तो फिर लैटिन नेम इस्तेमाल होगा। आयरन को लैटिन में कहते हैं फेरम। फेरम के आखिर का यू हटाकर एक मर्तबा फिर एट, ये बन गया फेरेट। पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट। अब क्या करना होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर की बारी है। मेटल का, सेंट्रल एटम का, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जी। इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर का चार्ज कितना होगा? एक पोटाशियम प्लस वन, चार पोटाशियम प्लस फोर। तो फिर इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया -4। इसमें से माइनस करेंगे, एक से आनो -1, चार, सिक्स से आनो -6। सॉल्व किया तो +2। तो नेम बन गया बच्चों पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट 2। ओके। अच्छा, आप अगर इस कंपाउंड पर गौर करें तो ये तो उल्टा हो गया। अब आईसीएस, आईसीएस कैटाइन हो गया और ये एनाइन हो गया। और रूल ये कहता है कि कैटाइन को पहले लिखते हैं, तो कैटाइन पहले लिखेंगे। मगर कैटाइन तो आईसीएस है। सॉरी जी बेटा, इसमें लीजेंड को पहले, लीजेंड कौन है? NH3। NH3 को कहते हैं अमाइन। ठीक है, NH3 को कहते हैं अमाइन इन केस ऑफ कैट आयोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक हो या न्यूट्रल हो तो क्या करते हैं बेटा? मेटल का इंग्लिश नेम इस्तेमाल करते हैं। तो Cu को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। और लीजेंड तो आप समझ ही गए होंगे, टेट्रा अमाइन कॉपर। टेट्रा अमाइन कॉपर। और कॉपर लिखने के बाद 8 नहीं लगाएंगे बेटा, लैटिन नेम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंग्लिश नेम इस्तेमाल करते हैं कॉपर। और कॉपर के आगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ये रहा फार्मूला। इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर का चार्ज, सल्फेट एक्सटर्नल है, -2 होता है, तो डेफिनेटली इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर +2 हो गया। लीजेन अमोनिया है, न्यूट्रल, एक भी जीरो, चार भी जीरो, तो +2 में से जीरो निकाला तो 2। मेटल के आगे रोमन में लिख दिया 2। और बच्चों इसके बाद कैटाइन मुकम्मल हो गया। अब स्पेस देंगे और लिख देंगे एनाइन। एनाइन कौन है? SO4। SO4 को कहते हैं सल्फेट। तो बच्चों टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। जी बच्चों, कॉम्प्लेक्स आइन दिया हुआ है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर नहीं है, और ये एनाइन है। एनाइन, कोई बात नहीं, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर एनाइन है। तो क्या करेंगे? लीजेंड का नाम पहले लिखेंगे। ओके। और लीजेंड कौन है? CN। CN मतलब
सियानो, तो टेट्रा सियानो। इसके बाद मेटल, मेटल कौन है? Cu। बच्चों, इसको कहते हैं कप्रम, कप्रम। और चूंकि एनाइन है, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर, तो कप्रम का यू हटा देंगे, लैटिन नेम का यू हटा देंगे, और ये बन जाएगा कपरेट, टेट्रा सियानो कपरेट। और बच्चों, कपरेट के बाद इसका, कपरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर तो लिखा हुआ है -2, एक सियानो -1, और 4 सियानो -4, सॉल्व किया तो +2, तो कपरेट के आगे 2। ओके बेटा, आखिर में लिख देंगे आइन, चूंकि गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, आइन है। ठीक है बेटा, ये रूल अपने जहन में रखिएगा, ये मैंने शॉर्ट करके लिखे जी। इसमें लीजेंड दो हैं, एक लीजेंड है Cl, जिसको कहते हैं क्लोरो, और दूसरा लीजेंड है NH3, जिसको कहते हैं अमाइन। बच्चों, अच्छा, ये कैटाइन है, कैटाइन, और कैटाइन हमेशा पहले लिखते हैं, और कैटाइन में लीजेंड दो हैं। IUPAC का ये रूल है कि लीजेंड अगर दो हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो बताइए बेटा, ए से अमाइनो, सी से क्लोरो, तो कैसे लिखोगे? टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। डाई, जी, नेम ऑफ लीजेंड रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टेट्रामाइन डाई क्लोरो, दोनों लीजेंड हो गए। अब इसके बाद इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर, अगर अगर ICS, ICS अगर एनाइन हो तो लैटिन नेम इस्तेमाल करते हैं, तो कोबाल्ट का। अच्छा, ICS अगर पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली इंग्लिश नेम इस्तेमाल करेंगे, ये रहा रूल। ठीक है, तो इसके बाद कोबाल्टेट नहीं, इसके बाद बच्चों कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं बल्कि कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, और कोबाल्ट के आगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर -1, तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर -1, तो इंटरनल +1। अब मुझे बताइए NH3, ये तो 0 है, Cl, एक Cl-1 और दो Cl-2, सॉल्व किया तो पता चला +3। तो बच्चों, कोबाल्ट के आगे 3, और 3 के बाद क्लोराइड, तो टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो, टेट्रामाइन डाई क्लोरो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, 5 हो गए, चलते हैं नंबर 6 की तरफ। और बच्चों, ये फार्मूला जहन में पहले रखना है जी। ये रहा कैटाइन, और ये रहा एनाइन। कैटाइन पहले लिखते हैं, तो कैटाइन को पहले लिखवाइए, सोडियम। ठीक है, अब आ जाइए एनाइन पर, और एनाइन में पहले लीजेंड, लीजेंड कौन है? फ्लोरो, टेट्रा हेक्सा फ्लोरो। और बच्चों, एल, एल, जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम।
IUM, तो क्या करेंगे, IUM हटाकर 8 लगा देंगे, ये बन जाएगा एल्यूमिनेट। सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। और अब इसके बाद, अब बेटा इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? एक सो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? एक सोडियम प्लस वन, 3 सोडियम प्लस 3। इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया -3। तो इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर का चार्ज पता चल गया, है ना बेटा, -3। -3 में से माइनस कर देंगे किसको? लीजेंड के चार्ज को। और बच्चों, लीजेंड, 1 फ्लोरो -1, 6 फ्लोरो -6, ये बचा +3, तो एल्यूमिनेट 3। ओके जी बेटा, अब जल्दी से जवाब दीजिए। अब जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए कि इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर कैटाइन है, कैटाइन। ठीक है, तो कैटाइन को पहले लिखेंगे, मगर एक इशू और भी है, और वो इशू ये है कि आज पहला मौका है कि लीजेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बच्चों, लीजेंड अगर ऑर्गेनिक हो, लीजेंड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो क्या करते हैं बेटा, वन को मोनो नहीं, वन को यूनी कहते हैं, टू को डाई नहीं, बाइस कहते हैं, थ्री को ट्राई नहीं, ट्राइस कहते हैं, फोर को टेट्रा काइस, पेंटा काइस, हेक्सा काइस। तो अब आप मुझे बताइए, लीजेंड, बच्चों, लीजेंड कौन है? EN, और EN का मतलब है इथाइलिन डाई अमाइन, और हैं कितने? 3। तो क्या होगा? ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन। बच्चों, ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, तो ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन। चलें, अब इसके बाद मेटल, और मेटल का नाम है कोबाल्ट। बच्चों, मेटल का नाम है कोबाल्ट। मेटल का नाम है कोबाल्ट। ठीक है, मगर कैटाइन है, और कैटाइन हो तो लैटिन नेम यूज नहीं करते। कोबाल्ट को लैटिन में कहते हैं कोबाल्टम। तो लैटिन नेम इस्तेमाल नहीं होगा, इंग्लिश नेम इस्तेमाल होगा, क्योंकि कैटाइन है। लैटिन नेम इस्तेमाल जब करते हैं जब एनाइन हो, तो कोबाल्ट, ट्राइसीथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट। इसके बाद, बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर कौन है? NO3, नाइट्रेट -1। तो नाइट्रेट कितने हैं? 3। तो इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया +3, नाइट्रेट -1, 3 नाइट्रेट -3, तो वो हो गया +3। तो बच्चों, +3 में से माइनस करेंगे, +3 में से माइनस करेंगे क्या? लीजेंड का चार्ज। तो लीजेंड 0, बाकी बचा +3, तो कोबाल्ट के आगे 3। हो गया बेटा, कैटाइन हो गया। अब क्या करेंगे? स्पेस देंगे, और स्पेस देकर
बच्चों स्पेस देंगे और स्पेस देकर लिख देंगे नाइट्रेट। ठीक है, तो ये बन गया ट्राइसीथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो ये रहा कैटाइन। कैटाइन और ये रहा एनाइन। कैटाइन पहले लिखते हैं, तो कैटाइन का नाम बता दीजिए जल्दी से। बच्चों कैटाइन का नाम बता दीजिए जल्दी से। कैटाइन का नाम है, बच्चों कैटाइन का नाम है अमोनियम। अमोनियम। चलो ठीक है, हो गया। अब चलते हैं एनाइन की तरफ। एनाइन में लीजेंड पहले, तो लीजेंड कौन है? सीएन। और सीएन का मतलब सियानो, हेक्सासियानो। और एनाइन चूंकि, बच्चों एनाइन अगर नेगेटिव, एनाइन अगर एनाइन नेगेटिव हो, आईसीएस नेगेटिव हो, तो लैटिन नेम इस्तेमाल करेंगे। तो आयरन को फेरम कहते हैं, फेरम का यूएम हटाकर 8, फेरेट। अब क्या करेंगे? अब ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनियम, अमोनियम +1, 3 अमोनियम +3, तो ये हो गया -3। बच्चों -3 में से माइनस कर देंगे, 1 से आनो -1, 6 से आनो -6, बाकी बचा +3। तो फेरेट के आगे 3, अमोनियम हेक्सा सियानो फेरेट 3। ओके। चलिए बच्चों, लीजेंड दो हैं। लीजेंड मेरा बेटा दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा लीजेंड। एक क्लोरो और दूसरा अमाइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। टेट्रा अमा टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो, हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल का इंग्लिश नेम क्रोमियम। अगर ये कैटाइन की जगह एनाइन होता तो क्रोमेट कहते। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर Cl-1। इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया +1। +1 में से लीजेंड का चार्ज, अमोनिया 0, क्लोरो -1, 2 क्लोरो -2, ये बन गया +3। और आखिर में एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम लिख देंगे। आखिर में बेटा हमने एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम लिख दिया, क्लोराइड। तो टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक मर्तबा फिर कैटाइन, कैटाइन पहले और एनाइन बाद में है। तो कैटाइन का नाम लिख दिया सोडियम। आगे बोलिए, लीजेंड कौन है? नाइट्रो। NO2 को कहते हैं नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। ठीक है, लेकिन बच्चों इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर नेगेटिव है, एनाइन है। तो कोबाल्ट, मैंने अभी आपको बताया था कोबाल्ट को कोबाल्टम कहते हैं। तो यूएम हटाकर कोबाल्टेट सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। और कोबाल्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे? 1 सोडियम +1, 3 सोडियम +3, तो ये पूरा -3। -3 में से माइनस कर देंगे, 1 नाइट्रो -1, 6 नाइट्रो -6,
बाकी बचा +3। ठीक है, तो कोबाल्टेट के आगे रोमन में लिख देंगे 3। सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। जी बच्चों, एक मर्तबा फिर, एक मर्तबा फिर, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर कैटाइन है। हाँ बेटा, तो कैटाइन को पहले लिखना है, मगर कैटाइन में लीजेंड कौन है? H2O, और H2O को कहते हैं एको। कितने हैं? 6। तो क्या बोलेंगे? हेक्सा एको। और चूंकि बच्चों कैटाइन इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर कैटाइन है, इसलिए कोबाल्टम नहीं, कोबाल्ट इंग्लिश नेम लिखेंगे, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के आगे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट -2, तो इंटरनल स्फीयर हो गया +2, और एको 0, तो +2 में से 0 निकला तो +2, कोबाल्ट 2। आखिर में एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर लिख देंगे सल्फेट, हेक्सा एको कोबाल्ट 2 सल्फेट। जी बच्चों, आप अगर गौर करें तो इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर कैटाइन है, और लीजेंड समझ गए होंगे, इथाइलिन डाई अमाइन, ये लीजेंड है। इथाइलिन डाई अमाइन लीजेंड है, मगर ट्राई नहीं, ट्राइस। इथाइलिन डाई अमाइन, और कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट। कोबाल्ट के आगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे बच्चों, Cl-1 और 3Cl-3, तो इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया +3। +3 में से लीजेंड 0 है, 0 माइनस करेंगे तो 3, तो कोबाल्ट के आगे 3। और आखिर में एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट स्फीयर क्लोराइड, तो ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जी बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ICS दिया हुआ है, और वो भी न्यूट्रल। अब बताइए, लीजेंड कितने हैं? 2। एक अमाइन है, एक क्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो। मगर चूंकि न्यूट्रल है, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर न्यूट्रल है, इसलिए 8 का इजाफा नहीं होगा। क्रोमियम, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे? इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर 0 है, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर बच्चों 0 है, 0 में से माइनस करेंगे लीजेंड, तो एक लीजेंड तो 0 है, मगर क्लोरो -1, 3 क्लोरो -3, ये बन गया +3। तो ट्राई, तो बच्चों ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो, क्रोमियम 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। जी बताइए, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर कैटाइन है, और लीजेंड 2 हैं। एक का नाम है पेंटा अमाइन, दूसरे का नाम है मोनोक्लोरो। पेंटा अमाइन, मोनोक्लोरो। बच्चों यहाँ पर सेंट्रल एटम का लैटिन नेम इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कैटाइन है। अगर एनाइन होता तो लैटिन नेम इस्तेमाल करते। अभी हम कहेंगे कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? नाइट्रेट -1,
और इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया +1। इसमें से लीजेंड का चार्ज माइनस करेंगे तो अमाइन तो 0 है, क्लोरो -1, ये बन गया +2, तो कॉपर 2। उसके बाद स्पेस देकर नाइट्रेट, पेंटा पेंटा अमाइन मोनोक्लोरो कॉपर 2 नाइट्रेट। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट बात करते हैं। जी बच्चों, क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? लीजेंड को। लीजेंड कितने हैं? 4। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर का चार्ज -2, इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से बच्चों माइनस कर देंगे किसको? लीजेंड 0। लीजेंड का चार्ज, सॉरी, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर +2, तो +2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब नेम बता दीजिए इसका। टेट्रा अमाइन कॉपर। कपरेट नहीं बेटा, कॉपर, क्योंकि पॉजिटिव है कॉपर। और कॉपर 2 आइन। जी, इसको लीजिए। बताइए लीजेंड कितने? 6। तो ऑक्सी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? सल्फेट -2, तो इंटरनल स्फीयर हो गया +2। +2 में से एको 0 माइनस करेंगे तो +2। नाम क्या होगा? हेक्सा एको। बच्चों कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट इंग्लिश नेम। और कोबाल्ट के आगे ऑक्सीडेशन नंबर और उसके बाद सल्फेट। ठीक है। जी बेटा, बताइए लीजेंड कितने हैं? 2। अमाइन 3, क्लोरो भी 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर 0। 0 में से अमाइन तो 0 है, क्लोरो -3, एक क्लोरो -1, 3 क्लोरो -3, ये बन गया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब नाम बता दीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो, क्रोमेट नहीं बेटा, क्रोमियम 3। ओके, चलें जल्दी से अगली बात का जवाब दीजिए। लीजेंड कितने? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर -4, लीजेंड 1 से -1, 6 से -6, ये बचा +2। नाम बता दीजिए। हेक्सा सियानो। याद रखिएगा, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर नेगेटिव है, यानी एनाइन है। अगर एनाइन हो तो आयरन नहीं, फेरम नहीं, फेरेट। हेक्सा सियानो फेरेट 2 आइन। ठीक है बच्चों, चलें जल्दी से जवाब दीजिए। एक कंपाउंड आपको दिया जा रहा है और इसका IUPAC नेम लिखना है बच्चों। कैटाइन और ये एनाइन। कैटाइन का नाम क्या है? सोडियम, तो पहले सोडियम लिखेंगे। उसके बाद लीजेंड हेक्सा नाइट्रो, सोडियम हेक्सा नाइट्रो। और बच्चों कोबाल्ट नहीं, कोबाल्टम
लैटिन नेम कोबाल्टम, और कोबाल्टम का यूएम हटाकर 8, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। 3 कैसे हो गया? एक सोडियम प्लस 1, 3 सोडियम प्लस 3, तो इंटरनल स्फीयर हो गया -3। -3 में से -6 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा +3। ठीक है बेटा। और ये आपका अगला कंपाउंड है। ये बच्चों आपका अगला कंपाउंड है जी। कैटाइन को पहले लिखेंगे। कैटाइन को पहले लिखवाइए। टेट्रा अमाइन कॉपर, कपरेट नहीं, कॉपर। ठीक है, कैटाइन है तो इंग्लिश नेम टेट्रा अमाइन कॉपर। और ऑक्सीडेशन नंबर 2, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। 2 कैसे हो गया? सल्फेट -2, इंटरनल स्फीयर -2, माइनस सॉरी सल्फेट -2, इंटरनल स्फीयर +2। +2 में से 0 माइनस कर देंगे तो 2 बाकी बचेगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट। जी बेटा, कैटाइन को पहले लिखवाइए। पोटाशियम, पोटाशियम, पोटाशियम के बाद हेक्सासियानो, चूंकि एनाइन है इसलिए फेरेट। पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट, और फेरेट 3। पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट 3। 3 कैसे हो गया? एक पोटाशियम +1 बच्चों, एक पोटाशियम +1 तो 3 पोटाशियम +3। जब 3 पोटाशियम +3 है तो ICS -3। -3 में से -6 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा +3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये एग्जाम में। जी बेटा, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनाइल है। टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। मगर चूंकि न्यूट्रल है ICS, इसलिए इंग्लिश नेम इस्तेमाल करेंगे, लैटिन नेम नहीं। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, क्योंकि इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर का चार्ज 0, लीजेंड भी 0। तो 0 में से जब 0 माइनस होगा तो 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। जवाब दीजिए। नंबर 1, नंबर 1 कैटाइन है तो पोटाशियम, और उसके बाद इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर में हेक्सा नाइट्रो, स्पेस देकर हेक्सा नाइट्रो। और बच्चों, क्योंकि एनाइन बाद में है, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर एनाइन है, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर एनाइन है, इसलिए लैटिन नेम कोबाल्ट। बच्चों, कोबाल्ट का लैटिन नेम कोबाल्टम, तो यूएम हटाकर 8, कोबाल्टेट। और कोबाल्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। पोटाशियम +1, 3 पोटाशियम +3, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर -3, एक नाइट्रो -1, 6 नाइट्रो -6, ये बचेगा 3। तो ये बचा बन गया पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो
कोबाल्टेट 3। जी बच्चों 24 पर आ जाइए। 24 में ये कैटाइन है, कैटाइन, इसलिए मेटल का लैटिन नेम यहां इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखना। जिंक को कहते हैं जिंकम, लेकिन यहाँ लैटिन नेम इस्तेमाल नहीं होगा। जी बेटा, लीजेंड कौन है? टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, जिंकम नहीं, जिंक। और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? सल्फेट -2, तो इंटरनल स्फीयर हो गया प्लस, इंटरनल स्फीयर हो गया +2, +2 में से 0 निकालेंगे तो 2, और उसके बाद स्पेस देने के बाद सल्फेट। आ जाइए बेटा नंबर 25 पर। जी, अब तो दिमाग चलना शुरू हो गया होगा आपका, तो दिमाग चलाइए जरा जल्दी से। हेक्सा अमाइन, कोबाल्टम नहीं, कोबाल्ट इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश नेम इस्तेमाल करेंगे। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, 1 Br-1, 3 Br-3, ये हो गया +3, और +3 में से 0 निकाला तो 3। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। आ जाइए नंबर 26 पर। जी बेटा, ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन क्रोमियम। क्यों क्रोमियम, क्यों? क्योंकि ICS कैटाइन है, क्रोमियम, और क्रोमियम के आगे ऑक्सीडेशन नंबर 1Cl-1, 3Cl-3, ये पूरा हो गया +3, +3 में से 0 निकाला तो 3, तो ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ओके बेटा, आ जाइए 27। जी 27, सोडियम कैटाइन है, हेक्सासियानो फेरेट 3। ठीक है, रिपीट हुआ है ये। नंबर 28। जी बेटा, ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन, यहाँ पर कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, कोबाल्ट 2 सल्फेट। आ जाइए 29 पर। दो लीजेंड हैं, क्या करेंगे बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ट्राई, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो, ट्राई अमाइन डाई क्लोरो। ठीक है, मगर चूंकि कैटाइन है इसलिए क्रोमियम, नॉट क्रोमेट, और क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 1Cl-1, पूरा हो गया +1, +1 में से -2 को माइनस कर देंगे तो +3 क्लोराइड। ठीक है, जी बेटा, अगले की बात कीजिए। रिपीट हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। सोडियम हेक्सा सियानो फेरेट 3, ये रहा बेटा ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 31, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो, चूंकि न्यूट्रल है इसलिए क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद, जी बेटा ये पूरा 0 है, तो 0 में से -3 को माइनस कर देंगे तो +3। आ जाइए 32 पर। टेट्रा अमाइन, बच्चों कॉपर लिखना है, कॉपर लिखना है, कपरेट नहीं, कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बेटा कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं अगले लेक्चर में आपको ये बात क्लियर कर दूंगा। चलते हैं 33 पर। जी बेटा, लीजेंड कितने हैं? दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो डाई ब्रोमो, और दूसरा कौन है? 22 इथाइलिन डाई अमाइन। और बेटा कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। ये 3 कैसे हो गया? बाहर वाला Br-1, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर +1, +1 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +3। जी बेटा, 34 पर चले जाइए। 34 में याद रखना एनाइन है तो प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनेट लिखेंगे। 34 क्या है? Pt और Cl6-2। जी बेटा, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4। 4 कैसे हो गया? -2 में से -6 को माइनस कर देंगे और आखिर में हो जाएगा आइन। ठीक है, चलें। यहाँ पर लीजेंड 1 और 1 2, ये बेटा अमाइन है और ये थायो सयानेटो। तो अच्छा, लेकिन अमोनियम कैटाइन है तो कैटाइन को पहले लिखेंगे। अमोनियम, अमोनियम के बाद डाई क्लोरो, डाई क्लोरो के बाद टेट्रा थायो सयानेटो, और बच्चों उसके बाद क्रोमियम नहीं, क्रोमेट। चलें, अब आप जल्दी से नाम देखिए। अमोनियम, डाई अमाइन, टेट्रा थायो सयानेटो, क्रोमेट 3। ये क्रोमेट 3 कैसे हो गया? जी बच्चों, क्रोमेट 3 कैसे हो गया? अमोनियम +1 तो इंटरनल हो गया -1, इसमें से माइनस करेंगे लीजेंड। एक थायोसयानेटो -1, 4 हो गया -3, ये बचा +3। जी बेटा, 36 पर आ जाइए। पेंटा कार्बोनाइल, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनाइल है। पेंटा कार्बोनाइल, मगर चूंकि कैटाइन है इसलिए लैटिन नेम इस्तेमाल नहीं होगा, इंग्लिश नेम इस्तेमाल होगा, आयरन। तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन, और आयरन 2 आइन। 2 कैसे? इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर पर लिखा हुआ है +2 और लीजेंड 0, तो डेफिनेटली बाकी बचेगा 2 आइन। ठीक है, चलिए 37 पर चलते हैं बच्चों। 37 का जवाब दीजिए। 37। जी भाई, समझ गए होंगे, रिपीट हुआ है ये। पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट 3। और 38 पर आ जाइए। जी, ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट, नॉट कोबाल्टेट। ट्राइस इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। एक नाइट्रेट -1, 3 नाइट्रेट -3, तो ये पूरा हो गया +3, तो 3 नाइट्रेट।
जी बच्चों, अगली बात कीजिए। अगली बात कीजिए। 39, हेक्सा अमाइन। क्रोमेट नहीं, क्रोमियम। हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। और 40 की बात करें। जी बेटा, 40 की बात कीजिए। टेट्रा कार्बोनाइल निकिल जीरो। टेट्रा कार्बोनाइल निकिल जीरो। ठीक है बच्चों, आ, ये सब कुछ मैं आपको सेंड कर रहा हूँ 40 तक। मेरे पास बहुत सारे हैं, अभी मैं आपको और करवा देता हूँ, अगले लेक्चर में भेज देता हूँ। इसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, ताकि मैं आपकी मुश्किलात का सलूशन आपको भेजता रहूं। आपके पास टाइम है, अल्लाह ने टाइम दे दिया है, इसलिए इसका फायदा उठा लीजिएगा। और जहां पर जो भी मसला हो, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट से समझ जाऊंगा और अगले लेक्चर में उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।